सभी का स्वागत है आज के इस टॉपर शो में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत चैप्टर के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रिक चैप्टर के बारे में आज ए टू जेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा। और ये जो क्लास है हर शाम 7 बजे आप लोग का लाइव हो जाता है, तो आप लोग 7 बजे डेली जुड़ना नहीं भूलिएगा क्लास से। और डेली हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज जो है ऑल टोटल जितना भी न्यूमेरिकल बन सकता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, इससे तो देखिए सबसे पहले चलिए हर हर महादेव आप लोग कर लीजिए एक बार। ठीक, महादेव का नाम लेके क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने के पहले जो है आप लोग के लिए कुछ लाए हैं, देख लीजिए क्या है। आप लोग एक बार पढ़ के सुनाइए। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा ये लाइन। और एक बार हर हर महादेव फिर से कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आप लोग का है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज लगा हुआ रहता है दोस्तों घर में, विद्युत फ्यूज जो लगा हुआ रहता है हम लोग के घर में, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका क्या काम है। तो देखिए विद्युत फ्यूज जो हमारे घर में लगा हुआ रहता है, इस तरह से मान लीजिए बोर्ड है, इस तरफ लाइट इंडिकेटर जलता है लाल वाला, और इधर फ्यूज लगा हुआ रहता है, किधर भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद सारा बटन रहता है फ्यूज में। ठीक, यहाँ 3 प्लग रहता है, उसके बाद स्विच वगैरह सब रहता है। तो यहाँ जो फ्यूज लगा हुआ रहता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उष्मीय सिद्धांत पर। काहे कि ये फ्यूज इसलिए लगा हुआ रहता है कि पहले लाइट, जैसे घर में लाइन आएगा ना, तो पहले फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से उसके बाद घर में जाएगा, और यहाँ से आप लोग का सारा घर का जितना भी अप्लायंसेस है, पंखा बल्ब सारा कुछ जलेगा। तो ये पहले इसलिए लगाया जाता है। इसका जो वायर होता है ना, इस वायर के मुकाबले जो है ना, मतलब नरम रहता है। जैसे ही अगर हाई वोल्टेज आएगा घर में, तो हाई वोल्टेज के केस में क्या होगा कि सबसे पहले ये फ्यूज जल जाएगा, और जैसे ही ये जलेगा लाइट इधर का कट जाएगा, और जैसे ही ये कटे इधर का लाइट कटेगा, इधर लाइट आएगा ही नहीं। ठीक, तो घर का जितना भी अप्लायंसेस है, पंखा वगैरह, जो भी आप घर में फ्रिज एसी कूलर लगाए होंगे, वो सब जो है बच जाएगा। इसलिए फ्यूज को पहले लगाया जाता था कि जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा ना, तो सबसे पहले फ्यूज को उड़ाएगा, जैसे फ्यूज उड़ेगा सारा चीज बच जाएगा, तो फ्यूज जल जाएगा। किस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उष्मीय सिद्धांत पे। ठीक, क्योंकि फ्यूज जला, पिघल गया फ्यूज पिघला, ये किस सिद्धांत पे कार्य किया, उष्मीय सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे कार्य किया, उष्मीय सिद्धांत पे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए, प्रश्न कहने को बस एक है, हम लोग सॉल्यूशन कराते कराते एक प्रश्न से 5 प्रश्न बना लेंगे। ठीक, अब देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा, सबसे पहले बताते हैं आप लोग किलोवाट किसका मात्रक है, बताइए किलोवाट किसका मात्रक है। देखिए किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक है। आप लोग नोट करते जाइएगा हर एक क्लास को, और ऐसे हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक ना। और उससे भी अच्छा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और एक से एक लिख, जैसे पहला प्रश्न है तो एक देके अपना आंसर पहले दे दीजिए, इसमें से कौन सा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा आंसर होने वाला है। आपके अनुसार जो आंसर होगा टिक मारिए, और गलत है तो गलत कीजिए, सही है तो सही कीजिए। उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि हमारा सही कितना हुआ है। ठीक, तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और जैसे वाट भी शक्ति का मात्रक है, वाट, किलो वाट, मेगा वाट, जो भी जितना भी वाट आएगा ना, वो शक्ति का मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक होगा। ठीक, जैसे ही वाट में समय लगेगा, ठीक, वाट में जैसे ही समय लगेगा, वाट समय, वाट घंटा, जैसे वाट घंटा, या फिर किलो वाट घंटा, या फिर किलो वाट घंटा। ठीक, जैसे ही घंटा में समय लग गया, जैसे देखिए यहाँ किलोवाट घंटा है, जैसे ही घंटा में समय लगेगा वो किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। और जब तक समय नहीं है, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, या फिर सिर्फ वाट, तो ये शक्ति का मात्रक रहेगा। सिर्फ वाट शक्ति का मात्रक, और वाट के समय जैसे समय लगा, किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बन गया हम लोग का। और फिर देख लीजिए ये प्रश्न कौन सा क्या पूछ रहा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए 1 किलो वाट घंटा, तो देख लीजिए 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट होगा।
1000 वाट गुना 1 घंटा। अब 1 घंटा में देख लीजिए 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और फिर इसको घंटा में बदलें, मिनट सेकेंड में बदलेंगे तो फिर 60 सेकेंड। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो ये मिनट में चेंज हो गया, और इसको फिर 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड में चेंज हो गया। तो 6 चौक 36 हो जाएगा, 360 हो गया ये, ठीक। और यहाँ कितना हो गया 1000। तो ये कितना हो गया टोटल मिला के 1360 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, नहीं सॉरी 3600 नहीं हुआ, 360 होगा, और यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, ठीक। तो इसको ओवरऑल आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3.6 गुना, यहाँ पे देख लीजिए जैसे 36 पे कितना है 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक, 5 जीरो है। तो इसको हम लोग ऐसे देखिए, पहले 36 पे कितना जीरो था 1 2 3 4 5 जीरो, तो 36 गुना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के घात 5, ठीक। और अगर हम मान लीजिए बीच में दशमलव एक पॉइंट और इधर खिसका लिए तो 1 10 और इधर बढ़ जाएगा, 3.6 गुना 10 के घात 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 गुना 10 के घात 6 हो जाएगा। ये आप लोग समझे कि नहीं बताइए। 3.6 गुना, जैसे आप लोग देख लीजिए 3.6 रहेगा, दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे 1 10 आता है ना, तो मतलब क्या हुआ, तो अगर मान लीजिए हम दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो इधर लगेगा, ठीक, अगर नीचे दशमलव रहेगा तो। इसी तरह जो है हम लोग 36 गुना 10 के घात 5 और यहाँ पर 3.6 गुना 10 के घात 6 लिख सकते हैं, और 0.3 गुना 10 के घात 7 भी लिख सकते हैं। ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 3.6 गुना 10 के घात 6 जूल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब देख लीजिए विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है विद्युत घंटी। किस प्रभाव पे, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है विद्युत घंटी, ठीक, समझ गए उम्मीद करते हैं आप लोग। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट, जैसे आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक। तब न तार जो है गर्म होके गलने लगता है। गलेगा कब, जब बहुत ज़्यादा जो है हीट होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा। और हीट कब होगा, जब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। विद्युत धारा का मान जब बहुत अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है आंसर को लिखते होंगे और साथ में बनाते भी होंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं इसको, ठीक। तो चलिए पांचवा प्रश्न है हम लोग का, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनेमो जो है आप लोग जानते होंगे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा में, ठीक। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो में कौन सा धारा हम लोग को प्राप्त होता है, दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, या फिर दोनों धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, दिष्ट धारा डीसी और एसी दोनों प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीसी और एसी दोनों, ठीक। और सातवां प्रश्न हम लोग का है, देख लीजिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, इसे देखे होंगे, सही से नहीं बना ड्राइंग, कोई बात नहीं। विद्युत बल्ब जो होता है हम लोग का, इसमें कौन सा गैस भरा होता है। इसमें देखिए वैसे तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ था, और नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस को ही हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, ठीक, निष्क्रिय गैस। तो देख लीजिए अक्रिय गैस किसको कहते हैं। अब ये देखिए, जो गैस किसी से भी जो है अभिक्रिया नहीं करता उसको अक्रिय गैस कहते हैं, और अक्रिय को ही निष्क्रिय गैस कहते हैं। और निष्क्रिय गैस में जो है नाइट्रोजन भी आता है, हीलियम भी आता है, ठीक, हीलियम भी आता है, नाइट्रोजन आता है, आर्गन आता है। तो निष्क्रिय गैस हम लोग भरते ताकि ये रिएक्शन नहीं करे हवा के संपर्क में आके, ठीक। हवा निकाल के इसमें कौन सा गैस भरते हैं, निष्क्रिय गैस, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करे। तो इसका
सात का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का देख लीजिए 8 नंबर। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो है उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होता है उसका आवृत्ति कितना होता है, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी पे हम लोग का जो है एसी करंट आता है। तो हमारे घर में जो करंट आता है सबसे पहले देख लीजिए, ये बताते हैं 220 वोल्टेज आता है, मतलब वोल्टेज का मान पूछेगा तो 220, धारा का मान पूछेगा तो 5 एम्पियर। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी का मान पूछेगा तो 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। ये तीनों नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज 220 वोल्ट और धारा जो है 5 एम्पियर धारा आता है हमारे घरों में, और फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50। और बोलेगा घरेलू विद्युत का वायरिंग कौन सा क्रम में रहता है, तो समांतर क्रम में। देख लीजिए कितना प्रश्न बन गया एक प्रश्न से। कौन से क्रम में रहता है? समांतर क्रम में रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे घर का? आवृत्ति। आवृत्ति कितना रहता है जो लाइट आता है हमारे घर में एसी, उसका भारत में रहता है 50, और अमेरिका वगैरह जो है वहाँ पे 60 हर्ट्ज रहता है, लेकिन भारत में 50 हर्ट्ज रहता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हो इस क्वेश्चन को भी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कमेंट करेंगे तो पढ़ेगा नहीं, हम आप सभी के कमेंट को पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर रहता है? विभवांतर किसको बोलते हैं पहले ये देखिए। विद्युत विभव किसको बोलते हैं? दो विभव के दो बिंदु, दो विभव, अरे यार, दो विभव के बीच के अंतर को, दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। और यही घुमा के पूछा है, हमारे देश में विद्युत तार है, अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो ये घुमा के देखिए पूछा है क्या कि हमारे घर में जो है तार आता है, मतलब लाइट आता है, उसको कितना वोल्टेज का रहता है। ये नहीं पूछ के देखिए ये कैसे घुमा दिया प्रश्न को। हमारे देश में विद्युत में तार, उदासीन तार और मतलब विद्युत में तार और उदासीन तार के बीच कितना विभव का अंतर रहता है। मान लीजिए ये विद्युत में तार है, ठीक, और ये है उदासीन तार, तो इन दोनों के बीच का विभव का जो अंतर होता है ना, इसी को विभवांतर कहते हैं। तो ये होता है 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट। विभव किसको कहते हैं? विभवांतर किसको कहते हैं? दो विभव के बीच के अंतर को। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 220 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न बताने से पहले हम आप लोग को बता दें कि ये जो टॉपर शो है, ठीक, द टॉपर शो जो है ये हर शाम को 7 बजे लाइव चलता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हर शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ना नहीं भी भूलिएगा। कहाँ पे? योर मास्टर यूट्यूब चैनल पे। और अब की बार का टारगेट है हर एक स्टूडेंट का 400 प्लस, 400 450 पार जाना है। ठीक, 400 तो बहुत छोटा चीज़ है, 450। बस आप लोग डेली शाम को जुड़े रहिए। और रहा बात सिलेबस खत्म करने का, थ्योरी पढ़ाने का, तो उसका क्लास तो हम दिन में लेते रहते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे डेली ये ऑब्जेक्टिव का क्लास रुकने वाला नहीं है, इसी तरह धुआंधार तरीका से चलने वाला है। ठीक, तो देख लिए अगला है, विद्युत में तार किस रंग का होता है? जिस तार से विद्युत जाता है उस तार का रंग कौन सा होता है? बताइए आप लोग, उस तार का रंग कौन सा होता है? उस तार का रंग होता है लाल। विद्युत में तार का रंग कौन सा होता है? लाल। और उदासीन तार का रंग कौन सा होता है? काला। उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला। विद्युत में तार कैसा होता है? लाल। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न क्या, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? देखिए अभी तुरंत बताएं, काला। किस रंग का होता है? काला होता है। किस रंग का होता है? काला होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है बताइए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए क्लास कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को इतना भी टाइम नहीं रहता है। ठीक, लगता है उसको कि बहुत बोरिंग हो रहा है, ऐसे वैसे बैठ के कभी खाते वक्त पढ़ता है, कभी कुछ पढ़ते वक्त आप लोग के हाथ में कॉपी कलम रहना चाहिए, और मोबाइल में वीडियो चलाइए और कॉपी कलम लेके बैठ के पढ़िए। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? बताइए आप लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने की बताइए? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, या फिर एम्पियर ने? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे साहब ने हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है।
ये देख लीजिए, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये हम आप लोग को लास्ट में बता देंगे, ठीक। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, ठीक। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन आपको कर देंगे बाद में, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक। फिलहाल चलते हैं क्योंकि टाइम का भी आप लोग के पास कमी रहता है, ठीक। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसमें से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो क्या लोहा चुंबकीय पदार्थ है? तो जी हाँ। निकल चुंबकीय पदार्थ है? बताइए। पीतल चुंबकीय पदार्थ है? और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है? बताइए आप लोग कौन सा है? तो देखिए, लोहा, निकल और कोबाल्ट सारा चुंबकीय पदार्थ है, पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पीतल में आप लोग चुंबक सटाइएगा ना, पीतल में आप लोग चुंबक सटाइएगा तो नहीं सटेगा, ठीक। तो पीतल क्या है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव कितना होता है बताइए आप लोग। पृथ्वी जो है हमारा, इसका विभव कितना होता है? इसका विभव होता है 0। कितना होता है? 0, शून्य। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बताइए। चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करता है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है, चालक पर बल उत्पन्न करता है, इनमें कोई घटना नहीं होता है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र जब, जैसे मान लीजिए ये तार है, इसके चारों बगल जो है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इस तरह से चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र चलेगा तो क्या होगा? चालक पर जो है, ये चालक पर जो है बल उत्पन्न करता है, ठीक। आप लोग फैराडे का नियम पढ़े होंगे ना, फैराडे का क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। तो इसी के अनुसार जो चालक पर बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जब विद्युत धारा आता है तो क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा? चुंबक द्वारा जो है धारावाही चालक, मतलब ये चालक है, इस पर जो चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है, चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाता है धारावाही चालक पर, ये किसकी मदद से ज्ञात किया था? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, या फिर दाहिने हस्त नियम से, या ओम के नियम से? ओम का नियम तो V बराबर IR होता है, तो इससे तो ये ज्ञात नहीं किया जाता, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ओम का नियम V = IR, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? चुंबक धारावाही चालक पर लगाए गए बल। ये पढ़े होंगे ना, 3 अंगूठा को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये सबको 90 डिग्री पे रखना है, ठीक। सबके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। थ्योरी की क्लास में हम आप लोग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है किस धारा पे? प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, या फिर प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर, या फिर देख लीजिए मोटर बहुत सारा होता है, अपना लोग जो देखते होंगे घर में, तो देख लीजिए इसमें क्या आप लोग देखते होंगे कि मोटर है, बस इसमें लाइन देंगे चलेंगे, नहीं, मोटर बहुत तरह का होता है। हम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मेरा ब्रांच है, ठीक। तो विद्युत के बारे में तो पूरा जो है एकदम रगड़ के पढ़े हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इंजीनियर, हम जो हैं हम लोग जो है डिप्लोमा और बीटेक जो है किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, ठीक। तो इसके बारे में तो आप लोग को एकदम खतरनाक पढ़ा देंगे, ठीक। मोटर देखिए बहुत सारा होता है, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, साइक्रोनस मोटर, बहुत सारा होता है। DC कंपाउंड मोटर जो है, मोटर बहुत तरह का होता है, हर एक काम के लिए अलग अलग मोटर चाहिए। लिफ्ट में अलग मोटर लगा हुआ रहता है, बोरवेल में अलग मोटर लगा हुआ रहता है, ट्रेन जो अपना चलता है उसमें भी मोटर लगा हुआ रहता है, उसमें अलग मोटर लगा हुआ रहता है। तो कोई मोटर DC पे चलता है, कोई मोटर AC पे चलता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ तो कोई फिक्स खास मोटर दिया नहीं गया कि यही मोटर किस पे चलता है, यहाँ पर बोला है मोटर किस पे, मोटर को कौन सा करंट पे चलाया जा सकता है, DC या फिर AC। जैसे आप लोग घर में मोटर देखते होंगे छोटका वाला, उसमें आप लोग बैटरी से भी घुमा देते होंगे, तो बैटरी में DC करंट रहता है। और बड़ा वाला मोटर जो देखते होंगे घर में पंखा चलता होगा, वो AC से चलता है, तो AC और DC दोनों पे चलता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक। और नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया किस पे आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पे, आर्मेचर के घूर्णन पे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर की क्रिया किस पे होती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होगा, यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे होता है, ठीक। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। और भी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, वो भी करा दें क्या?
अगर टाइम है आप लोग को तो थोड़ा देर बैठिए, जब हम तैयार है तो आप लोग भी तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, अभी पीछे ही हम लोग बताए डायनेमो किसको किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कहाँ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो इस विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर, अब देखिए विद्युत मोटर अलग हो गया। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता था किस में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर में उल्टा हो जाएगा, मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलेगा। मोटर में हम लोग करंट देते हैं, करंट देते हैं जी, तब ये विद्युत ऊर्जा को, तब ये हमको घूमता है मोटर। तो कौन घूमना, कौन ऊर्जा हुआ, यांत्रिक ऊर्जा। हम जो दिए कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो मोटर किसको किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग का देख लीजिए, 24 नंबर है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण जो है उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, जैसे ये इसमें विद्युत धारा करंट जाएगा, इसके चारों बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब ना देखिए हाई वोल्टेज तार के पास आप लोग बस बगल में जाइएगा ना, इसमें सटिएगा भाई, नहीं तो करंट मार देता है। ठीक, का है किस कारण बताइए आप लोग, फ्लेमिंग और इसका सॉरी इसके बगल जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके कारण जो हम लोग को करंट मारता है। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर देती है किसके कारण, किसके मदद से, फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से। ठीक, चलिए 25 नंबर प्रश्न आता है हम लोग का, आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र कौन सा राशि है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा राशि है, सदिश है या अदिश। सदिश किसको कहते हैं, ये तो आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। सदिश जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा और परिणाम दोनों हो। और अदिश किसको कहते हैं, अदिश, अदिश किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, जिसमें सिर्फ परिमाण होगा, जिसमें सिर्फ परिणाम होगा और क्या होगा, अदिश। और जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होगा, इसको क्या बोलेंगे, सदिश। तो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा भी होता है, जैसे ये जा रहा है तो इसमें दिशा पता चलता है ना, दिशा इसका किससे ज्ञात करते हैं, अथी क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग के बाम हस्त और दाहिने हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। तो इसमें दिशा तो है, ये है। अब परिणाम सब में रहता है, देखिए परिणाम अदिश में भी है, सदिश में, परिणाम दोनों में कॉमन है, लेकिन दिशा सिर्फ सदिश में ही रहता है। तो ये परिणाम भी होगा, इसमें दिशा भी होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 25 का हो जाएगा सी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट होगा आप लोग तो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे आप लोग का, आज का क्लास थोड़ा भी बढ़िया लगा, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा योर मास्टर के साथ। ठीक, लाइव। और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। ठीक, चलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट शाम 7 बजे। ठीक।